ये इंसान खुद मरे जा रहा आपसे बात करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग टोटली अपोजिट एनर्जी है, ये इनके अंदर चल रहा है। मैंने बस ये चेक किया कि अगर ये इंसान इतना माइंड गेम खेल रहा है, ये चाहता क्या है भाई, चाहते क्या? ओके यस, इनका नेक्स्ट सेक्शन होगा ये यूनियन। ओके, रिसेप्टिविटी। ये इस कनेक्शन को अपनाएंगे, ये इस कनेक्शन को अपनाएंगे, ये आपको अपनाएंगे। एक बार हम इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? मैजिशियन एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट। 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 13, एम ए सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। क्या? ओनली 1 कार्ड आई नीड। जय सिया राम। 7 ऑफ वांड्स। ओके, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक फ्रेश स्टार्ट, नंबर 1 की एनर्जी है। एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग फॉर श्योर। यहाँ पर ऑलरेडी ये इंसान आपको अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी मैनिफेस्टिंग किसी भी वे में हो सकती है, जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो। दैट्स वाई आप इनकी तरफ एक पुल फील करते हैं। आपको सब लगता है समटाइम्स दैट आपने इतना अच्छा इनर वर्क भी कर रखा है, फिर भी इनकी यादें आपको क्यों इतना समटाइम्स सोचने पे मजबूर करती है कि एक बार फिर से स्टार्ट कर लिया जाए। मतलब मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया पास्ट में कि मुझे इस कनेक्शन में अभी आना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, ये आपके इमोशंस नहीं है, ये आपके पर्सन के इमोशंस। आपके पर्सन इतना हैवीली आपके बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हैं, आप उनकी एनर्जी को पिक कर पाते हैं। और यहाँ पर ये ऐसा ही आपके साथ करंट टाइम में कर रहे हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पर ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा समटाइम्स यू फील कि कुछ तो ऐसा हो रखा है जहां आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ ऐसा। मतलब एक हैवी एनर्जी जब आपको फील होती है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। बट ये आपका आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये व्हाइट मैजिक है। ये इनका मैजिक है, ठीक है। ये इनका जादू चल रहा है। वो एक सॉन्ग है ना, जादू चल गया, कुछ ऐसा, ठीक है। एनीवे छोड़ो, स्किप करो उसको। यस, 7 ऑफ वांड्स, हार्ट ब्रोकन। दे आर टोटली हार्ट ब्रोकन। ये एक रीजन है जहां पर ये आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। ये सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, बट इनका दिल टूटा हुआ है। चेक करें क्या? मुझे ये सिर्फ चेक करना है, मुझे बस एक चीज चेक करनी है कि ये जो हार्ट ब्रोकन है, ये आपकी वजह से है या किसी और की वजह से। थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड आए। 6 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, 2 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ने इनको रियलाइज करवाया, इनका जो हार्ट ब्रोकन है ना करंट टाइम में, ये इनका दिल टूटा हुआ है। उसके पीछे का रीजन है इन्होंने अपने प्राइड को चूज किया है। यस, इन्होंने अपने प्राइड को चूज किया, या इन्होंने लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी कॉन्शियस है ये इन्होंने अपने नेम फेम या अपने करियर या लोग क्या कहेंगे, बहुत सोसाइटी कॉन्शियस लग रहे हैं। इन्होंने इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन के बजाय इन्होंने ये इसको चूज किया, अपने प्राइड को, अपने ईगो को। और अब यहाँ पर यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है और इस वजह से इनका दिल टूटा हुआ है।
ओके, सो भाई इनडायरेक्टली रीजन आप ही हो, ठीक है, अभी वो कैसे भी हो, बट यस, आप ही के रिगार्डिंग यूनिवर्स इनको कुछ रियलाइज करवा रहे, इनके मिस्टेक्स, वैसे देखा जाए तो गलती इनकी है भाई, आप कैसे रीजन हुए, लेकिन कनेक्टेड तो आप ही से है ना, वो जो रियलाइजेशन है, वो जो मिस्टेक है, वो कहीं ना कहीं आप ही से कनेक्टेड है। हम्म, पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड। देखिए, आपके पर्सन इस कनेक्शन में अभी आपसे डील कर रहे हैं दिमाग से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन ले सकते हैं, बट यहाँ पर अभी ये दिमाग से काम ले रहे हैं, इनका कोई इरादा नहीं है इमोशंस में बह के डिसीजन लेने का या आपको अप्रोच करने का। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड बहुत ज्यादा आपको कोल्ड, आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा रूड, मतलब इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर करंट टाइम में क्या सिचुएशन है, ऐसा सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, माइंड गेम तो खेल ही रहे हैं, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पर ये ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां आप नहीं, यस, देखिए, अब मैं अब मैं कंफर्म हूँ, अब मैं आपको बता दूं, एस ऑफ कप्स, ऐसा नहीं है कि इनको आपसे प्रेम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस ये इंसान चाहता है कि इनिशिएटिव आप लो, ये इंसान खुद मरे जा रहा आपसे बात करने के लिए, फ्रेंकली स्पीकिंग टोटली अपोजिट एनर्जी है ये इनके अंदर चल रहा है। मैंने बस ये चेक किया कि अगर ये इंसान इतना माइंड गेम खेल रहा है, ये चाहता क्या है भाई, चाहते क्या हो, मैंने ये चेक किया था, उसके लिए मुझे मिला है एस ऑफ कप्स। ये कुछ नहीं चाहते, ये इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, इमोशंस के साथ इस कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनिशिएटिव आप लेंगे, ये कुछ ऐसा माइंड गेम खेल रहे हैं जहां पर आप मजबूर होके इनकी तरफ कोई एक्शन लो, इनको कोई एक्शन ना लेना पड़े, इनका कोई इरादा नहीं है गाइस एक्शन लेने का, इनका इरादा है बस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये आपसे इनिशिएटिव चाहते हैं, दैट्स इट। इनके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है करंट टाइम में, बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, अपने इमोशंस की नहीं सुन रहे हैं, कैसे उछल के आए हैं। पेज ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ सॉर्ड, अगेन किंग ऑफ सॉर्ड, अगेन किंग ऑफ सॉर्ड। एक बार देखिए आप, हाथ में सॉर्ड ले रखी है, और यहाँ पर भी देखिए आप, हाथ में सॉर्ड ले रखी है, किंग ऑफ सॉर्ड। आई एम डैम श्योर गाइज, ये आपके पर्सन आपको ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इनकी लाइफ में होने या ना होने से, या फिर ये इनका एक्शन इतना रूड होगा, अगर इन्होंने एक्शन भी ले लिया ना, तो इतना रूडली आपसे बिहेव करेंगे कि आपका मन करेगा कि एक उठा के फेंक के मारो, मतलब तुमको आना ही नहीं था अगर तुम्हारा यही बिहेवियर है। बट ऐसा नहीं है कि, देखो उनको फ्रेश स्टार्ट करना है, कोई डाउट नहीं है। आप देखो पेज ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, पता है ये इतना हेरा फेरी कर क्यों रहे हैं, मुझे अब समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। ये कॉम्बिनेशन बना था आपका, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया था किंग ऑफ सॉर्ड के साथ, ये अपने आप दोनों कार्ड साथ में आए हैं, पेज ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है, ये इंसान आपको आपसे फ्रेश स्टार्ट इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की है कभी किसी रिश्ते में, कभी सोचा नहीं सोचा मुझे नहीं पता, आज सोचना, जब हम सामने वाले को ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते, मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये इंसान, फिर इसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, या फिर ये इंसान, तो हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आगे से इनिशिएटिव आए, और अगर सामने वाला डिमांड रखेगा या फिर कुछ कमिटमेंट मांगेगा, तो हम ये बोल सकते हैं उसको कि देखो तुम नहीं मैं नहीं आया था तुम्हारे पास, ठीक है,
तुम ही आए हो तो ठीक है, कनेक्शन कंटिन्यू करते हैं। अगर तुम आ ही गए तो कनेक्शन कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप जब सामने वाले की तरफ जाते हो, ठीक है, तो सामने वाला अगर आपसे कमिटमेंट मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वो हक होता है, वो आपको ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, तुम ही मेरे लाइफ में आए हो, तुमने मुझे उम्मीद दी है, या तो तुमको आना ही नहीं था अगर तुम्हारे पास कमिटमेंट नहीं है तो। मतलब बहुत से सवाल हो जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं आपको ये बात समझा पाई हूँ या नहीं, बट इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो बस इतना कहूंगी कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको कमिटमेंट देना पड़ जाएगा, इनको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देना पड़ जाएगा। और अगर आप इनकी तरफ आते हैं तो शायद क्या पता आप लेस में ही सेटल हो जाओ। सो बेसिकली ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां आप इनकी तरफ आए, ना कि इनको आपकी तरफ आना पड़े। वाह 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 वाह, वाह दीदी वाह, वाह भैया वाह, क्या दिमाग लगाया। मतलब ये होता है किंग ऑफ सॉर्ड, ये एनर्जी होती है। आज समझ में आया ना किंग ऑफ सॉर्ड क्या होता है। बहुत भाई, इनके दिमाग की बत्ती जली नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ कुछ ज्यादा ही प्रकाशित हो गई है। तो नहीं भाई मेरे व्यूअर्स, थोड़ा बच के रहना। ये या तो कोई देखिए, जरूरी नहीं है, सभी के लिए नहीं है ये मैसेज। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है उनके लिए जिनके कनेक्शन में म्यूचुअल फ्रेंड इन्वॉल्व हैं। सो जो म्यूचुअल फ्रेंड है भाई उनकी बातों में मत आना। क्या पता कोई रोता धोता अगर आपकी तरफ आ जाए, धोता मतलब ऐसे बोलते हैं, ठीक है, आ जाए वो आपकी तरफ, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड, और बोले तुझे पता है कल मैंने उसको देखा था, उसकी हेल्थ खराब हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। इंसान का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है। ये गिले शिकवे तो यही रह जाएंगे। और आप हो गए इमोशनल, अब भी कॉल मिलाया, अरे ठीक हो तुम, और वो आराम से चिल कर रहा है, वो बोल रहा है, और वो अपना एटीट्यूड वैसे ही मेंटेन किए हुए है। वो बोलेगा किसने बोला था कॉल करने के लिए, आज कैसे याद आई। आप लिटरली फील करोगे कि क्यों क्यों किया मैंने ऐसा। तो तभी मैं बोल रही हूँ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहां पर एक वक्त के लिए आपके इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो जाएंगे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और वही सिचुएशन है जहां पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपकी तरफ से एक एक्शन भी नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। आपकी तरफ से अगर कोई एक्शन हुआ तो फिर देखिए। हम्म, और क्या, मैं क्या देखूंगी आपको, आप ही देख लियो फिर आगे क्या होता है, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, ठीक है। एरिस और सेजिटेरियस अगेन, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टू ऑफ वांड्स एंड मून। टू ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सन, ओके, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स, मून का कार्ड, मून का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है आपका लवर्स से। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अगेन ये इंसान आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है। लव म्यूचुअल है, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, बट ये इंसान इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। और ये जो स्ट्रेस इनको दे रहा है वो है आप दोनों के बीच की दूरियां। ये डिस्टेंस इनको कम करना है। मैं तो ये कहूंगी इनफैक्ट इस डिस्टेंस को ही मिटा देना चाहते हैं, खत्म कर देना, खल्लास कर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव इनको नहीं लेना। मतलब यस, सन मून की एनर्जी है, अपोजिट एनर्जी टोटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इंटरनली बहुत इमोशंस आपके टुवर्ड्स रखे हुए हैं, बट बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा रूड, बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के इंसान है। बट ट्रस्ट मी, ये वो नारियल हैं जो मंदिर में कब का चढ़ जाना चाहिए था, फूट जाना चाहिए था। ठीक है, और क्या, मंदिर में चढ़ा के उसका कर देते कल्याण। लेकिन ये वो नारियल है जो अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपके पर्सन आपको वो अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखा रहे हैं। अंदर से बहुत ज्यादा क्रेविंग है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, लेकिन ये दिखा ऐसे रहे हैं दैट दे डोंट नीड यू, सीरियसली दे डोंट नीड यू।
ये सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, मतलब ये कुछ कम ही समझ में आता है मुझे ये कि भाई आपको दिखाना अलग क्यों है, ठीक है, आपको फील अलग क्यों करना है, ट्रांसपेरेंट रहो भाई मेरी तरह, मैं सीधा बोलती हूँ भाई, भाई साहब सीधा जो मन में है वो जुबान पे है, और ऐसा ही रहना चाहिए इंसान को। और क्या चालाकी में क्या रखा आपके मेरे को ये बताओ, चालाकी करके आपको मिल क्या गया, बस ये बता दो मेरे को, बताना। लेकिन आप क्या बताओगे, आपने कौन से चालाकी की है, आप भी मेरी कैटेगरी के हो। ओके, फोर ऑफ वंस, देखिए सेवन ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स में आया है, वाओ, इसका मतलब ये है, हाँ ये कुछ सीक्रेट रिवील करना चाहते हैं, आपके पर्सन कोई सीक्रेट रिवील करना चाहते हैं। क्या सीक्रेट हो सकता है ये, आपसे ज्यादा क्यूरियस मैं हूं, क्या सच बताना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये सीक्रेट देखते हैं। ये था, ये तो हमें पहले ही पता लग गया था, क्या मतलब थ्री ऑफ सॉर्ड, ये क्या बात हुई, नहीं कुछ और है, देखना पड़ेगा क्या सीक्रेट रिवील करना चाहते हैं, क्या बता। ये भी टैलेंट की गिनती में आता है, एक ही कार्ड गिनने दिया वरना सारे गिन जाते, तभी तो मैं कहती हूँ आई एम सो मच टैलेंटेड, मेरा टैलेंट आपको रीडिंग देखते रहा करो डेली, पता लग जाएगा, आप भी, आपको भी मैं सिखा दूंगी, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ वांड्स, भाई इनको यही सत्य रिवील करना है कि ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, इतना ज्यादा मिस करते हैं कि कभी कभी आपकी यादें इनको बहुत ज्यादा दर्द देती है, ये तड़प रहे हैं गाइस, कसम से ट्रस्ट कर लो मेरा, ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ये सिचुएशन इनको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक, हाँ इनकी तकलीफ मुझे क्यों फील हो रही है, ये आपको यही बताना चाहते, लेकिन ये सच ऐसे नहीं बताएंगे, तब बताएंगे जब आप इनिशिएटिव लोगे, ये तब तक ये सच नहीं बताएंगे इन्होंने आपको कितना मिस किया। देखिए मैं बताती हूँ, सिचुएशन ऐसी है, अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, इनकी तरफ जाते हैं, तो ये आपको बताएंगे बैठ के आराम से कि देखो मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी और मुझे इतना हर्ट होता था, मुझे वो बात भी याद है, मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बिहेवियर था, मतलब ये सीधा किंग ऑफ सॉर्ड से सीधा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे जब आप इनकी तरफ जाएंगे, इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि ये यही चाहते हैं, अपने ईगो को बूस्ट करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है ये खुद मरे जा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन इनिशिएटिव आपकी तरफ से चाहते हैं, और अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया तो फिर इनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, फिर ये अपना दिल खोल के रख देंगे आपके सामने, फिर ये आपके सामने अपनी मन की बातें रखेंगे, मतलब जो भी सच आप जानना चाह रहे हो वो तब होगा जब आप इनिशिएटिव लोगे, और उसके लिए मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इनिशिएटिव लो, बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं लेना है। आप भी ये देखो कि ये जो पेन है कब तक ये इससे डील कर पाते हैं, कब तक ये अपने कोल्ड बिहेव को मेंटेन कर पाते हैं, कब तक इनका ये जो दिमाग है इनका साथ देता है, ठीक है। इनको बात करनी है, ऐसा नहीं है, अभी आप ज्यादा उतावले मत हो जाना कि मैम वो तो नहीं करना चाहते हमसे बात, चलो हम ही कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि ये कनेक्शन लूज हो जाए, नहीं होगा, ऑलरेडी दे आर मिसिंग यू, ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिस कर रहे हैं, बस इनिशिएटिव आपसे चाहते हैं भाई, सो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा आपको एक बात बताऊं, आज आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया मैं बता देती हूँ, पहले ये देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देखिए अगर ये मैरिड हैं तो वहां पर इनकी नहीं जम रही है इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अगर ये अनमैरिड हैं तो ये आपके साथ अपनी बात जमाने आना चाहते हैं, बट अगेन इनिशिएटिव आप लेंगे तो हम्म हम्म ओके। हाँ वो बात ये थी कि आज ना मैंने मेरे बालों में एक स्प्रे छिड़का है, ठीक है, और उसको छिड़कते ही मेरे बाल ऐसे हो गए, मतलब इनको मैं जहां सेट कर रही हूँ वही सेट हो रहे हैं, देखेंगे एक बार और दिखा, अब ऐसा किया, अब ये ऐसे ही रहेंगे, ओके। चलिए अभी आगे और कार्ड्स देखते हैं।
the world and five of pentacles. Wheel of fortune, eight of pentacles. कर्मा, कर्मा हिट कर रहा है इनको, फोर्स उनको कर्मा हिट कर रहा है, और कर्मा इनके फाइनेंसेस जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये लॉस में जा रहा है, और ये इनका कर्मा है, ये इनका कर्मा है। ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं गाइस कुछ अचीव करने के लिए। ये अपने गोल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या कोई मनी रिलेटेड कुछ, जहां पर ये एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना आउटकम इनको नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन है इनका कर्मा। ठीक है, यूनिवर्स इनसे मेहनत बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, जबकि इनको रिटर्न में बहुत कम मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं इनका कर्मा है। ओके ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। यूनिवर्स इनको कर्मा तो दे ही रहे हैं, साथ में यूनिवर्स इनको ये बोल रहा है कि इनका जो कार्मिक पैटर्न चल रहा है इनकी फैमिली के साथ, इनकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, सो जब तक ये उधर क्लोजर नहीं देंगे वर्ड के कार्ड के साथ, तब तक ये फाइनेंशियली फॉल फेस करेंगे। मतलब यूनिवर्स ने अपना जजमेंट सुना दिया कि जब तुम तब तक फाइनेंशियली फॉल फेस करोगे जब तक तुम अपने कार्मिक साइकिल को क्लोजर नहीं दे देते, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं अपनी फैमिली को लेकर या पेंटिकल्स को लेकर। देखिए अगेन मैं बता दूं, मुझे दो थर्ड पार्टी दिखी है। अब या तो ये इनकी फैमिली है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ये इनके फाइनेंसेस है। बट यूनिवर्स ने क्लियरली इनको बोल दिया कि जब तक तुम वो कार्मिक साइकिल डन नहीं करते, क्लोजर नहीं दोगे, जब तक तुम चीजों को पकड़ के रखोगे, तब तक तुम्हारे ना फाइनेंसेस ठीक होंगे, जैसे मेंटल हेल्थ पे तो फिर असर पड़ना ही है। सो यस, आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने कार्मिक साइकिल को क्लोजर दो। कोई कार्मिक पैटर्न जो बार बार चलता आ रहा है इनकी फैमिली में, उसको ब्रेक करना है। अब ये कार्मिक पैटर्न कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, एक छोटू सा एग्जांपल से मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए इनके पूरे खानदान से एक रीत चली आई है कि हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं कर सकते, इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल नहीं है, हमारे दादा परदादा ने नहीं की, तुम कैसे करोगे? तो यहाँ पर बस इसी को ब्रेक करना है। ठीक है, देखिए मैं अगेन ये नहीं कह रही कि आप लव मैरिज कर लो, फिर मेरे को कल पता चले कि आपने लव मैरिज कर ली, घर वालों ने आपकी कॉलर पकड़ी और बोला किसने तेरे को बोला था, किसने मतलब तेरे को इतना मोटिवेट किया था कि तुमने ये किया, पर कल का फिर आप मेरा नाम ले लो, है ना? तो ज्यादा समझदारी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई कार्मिक पैटर्न जो सदियों से इनके फैमिली में चलता आया है, जिसको इनको ब्रेक करना है, और ये जब तक उस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक यूनिवर्स इनकी जो फाइनेंशियली जो ब्लेसिंग्स इनको मिलने वाली थी वो ब्लॉक ही रहेगी। सो होप आप समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पर जो फाइनेंशियली ब्लॉकेज इनकी लाइफ में आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इनको एक कार्मिक साइकिल ब्रेक करना है, इनको क्लोजर देना है, बट ये नहीं दे रहे हैं। सो इसलिए ये इतना फॉल फेस कर रहे हैं, इसलिए इनको इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। स्पेसिफिकली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं आपके पर्सन। यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ एंड नंबर 3 मार्च, सी यू, एंड 4 डी अप्रैल मंथ। आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो यस, आपके पर्सन जब तक क्लोजर नहीं देंगे थर्ड पार्टी को, या फिर उस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स इनको, आप तो भाई बहुत दूर की बात हो, आपको पाना तो बहुत दूर की बात है, इनके फाइनेंसेस ही इनसे नहीं संभलने वाले। देखते हैं ये डेक क्या कहती है आपके पर्सन के बारे में। यूनियन तो होगा बॉस, एक सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, यस, इस कनेक्शन में यूनियन हो जाएगा। देखिए उसकी टेंशन मत लीजिए, यूनियन हो जाएगा। मैटर ये करता है कि यूनियन हो कैसे रहा है। ठीक है भाई, आपके पर्सन जो है वो किस माइंड सेट से आ रहे हैं, किस एनर्जी में आ रहे हैं। यूनियन हो जाएगा, अभी आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। ओके, थैंक गॉड, गाइडेंस, आपके पर्सन को गाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स गाइड भी कर रहे हैं साथ में।
इनको सिर्फ वार्न नहीं किया जा रहा, यूनिवर्स गाइड भी कर रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए। यूनिवर्स इनको कुछ साइंस दे रहे हैं कि आप पहले इस काम को पूरा करो, फिर आपका वो जो है ना काम जो आप चाहते हो करना वो तब होगा। मतलब आप यूं समझो कि अगर आपके पर्सन आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, तो यूनिवर्स इनको कुछ संकेत दे रहे हैं कि भाई पहले तुम अपनी फैमिली वाला निपटाओ, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फाइनेंसेस रिलेटेड या जो भी है, इनको जहां भी क्लोजर देना है। तो यूनिवर्स बेसिकली इनको गाइड कर रहे हैं कि आपको चलना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सीधा छलांग मार के नहीं जाना, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आपके पर्सन बहुत लेजी है भाई, मैं तभी कह रही थी इनके एक्शन का मूड मुझे दिखा नहीं है। वैसे ही देखो कोई एक्शन का आज लगा भी नहीं मुझे। बहुत लेजी हैं, आराम से काउच पे पड़े पड़े कर रहे हैं अपना टाइम पास। इनको लगता है चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। एक्शन लेने के मूड में नहीं लग रहा मुझे आज भी। कोई बात नहीं। ओके, कंडीशनिंग आपकी पर्सन के अंदर चेंज यूनिवर्स लेके आ रही है, ठीक है। भले ही करंट टाइम में कितने भी लेजी हूँ, बट आपने नोटिस किया इस लेजीनेस के बाद ये कार्ड आया है कंडीशनिंग का। मतलब ये जो पैटर्न अभी चल रहा है ना, जो भी एनर्जी में अभी करंट टाइम में है, ये एनर्जी चेंज होने वाली है, शिफ्ट होने वाली है, और एक्शन मोड में आएंगे, ये फोर शो आएंगे। एक्शन तो ये लेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। वैसे ये आ रहा था, आ जाओ टोटैलिटी। ओके यस, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा ये यूनियन। ओके, रिसेप्टिविटी, ये इस कनेक्शन को अपनाएंगे, ये इस कनेक्शन को अपनाएंगे, ये आपको अपनाएंगे। एक बार हम इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, इस डेक से नहीं, इस डेक से देखेंगे इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है। यूनियन तो है, वो तो दिख गया मेरे को, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इस यूनियन से, क्योंकि यूनियन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। एज ऑफ नाउ तो बहुत लेजी हैं, बट इन नियर फ्यूचर क्या एक्शन इनकी तरफ से एक्सपेक्टेड है। एज ऑफ नाउ फ्रेंकली स्पीकिंग इनकी तरफ से एक्शन मुझे नहीं दिखा है। आप सुन के शॉक हो जाओगे कि कार्ड्स कैसे आए हैं, जो मैंने अभी बताया इतनी देर से। आपके पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी स्लो है, इनका मूव स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि यहाँ पर कर्मा पेंडिंग है, जस्टिस कर्मा पेंडिंग है। आपके पर्सन जो है 10 ऑफ wands, द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या कहा था, इनकी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स इनकी फैमिली है, इनके फाइनेंसेस जिनके पीछे ये भाग रहे थे अभी तक। कोई ऐसा पैटर्न जो अभी तक चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, जिसको बहुत पहले क्लोजर दे देना चाहिए था, उस पैटर्न को ब्रेक कर देना चाहिए था। क्लोजर नहीं मिल रहा किसी चीज को। एक चीज इनके पास ऐसी है, मतलब या इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, जिसको लेकर ये पागलों की तरह मतलब चिपके पड़े हैं उनके। 100 बातों की एक बात, छोड़ ही नहीं रहे हैं उसको। यूनिवर्स ये बोल रहा है तुम अगर इसको छोड़ो तो मैं तुमको कोई नया दूं, या फिर तुमको अपना पार्टनर दूं। बट ये उस बैगेज को लेकर चल रहा है। 10 ऑफ wands कोई बैगेज है जिसको रिलीज करना है। ये इनकी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है इनकी फैमिली के रिगार्डिंग। 10 की एनर्जी, 1 0 10, ठीक है। अगर आप इसका टोटल करोगे तब 1 आएगा। सो 1 + 0 = 1। इट मीन्स 10 एक साइकिल को क्लोजर देंगे आप, तब जाके एक फ्रेश स्टार्ट होगा। सो आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्लो हैं। जब तक ये इस पैटर्न को क्लोजर नहीं देंगे तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। इनका मूव स्लो है। तब तक बताइए क्या करेंगे, तब तक ये अपने बाबू सोना को याद करेंगे। एक्शन लेने का मूड मुझे करंट टाइम में इनका नहीं दिखा। सो थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगेन मैं बता दूं, टेंशन फ्री रहो।
आप दोनों का यूनियन तो होगा। ऑलरेडी आप यूनियन के बहुत करीब आ गए हैं। देखो मैं दिखाती हूँ, एक बार इस पिक को ध्यान से देखना, इन दोनों के हाथों को ध्यान से देखना। ऑलमोस्ट मिलने ही वाले हैं, एक दूसरे को पकड़ने वाले हो आप, ठीक है। मतलब यूनियन होने वाला है। सो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, आ रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। बस इसमें सॉन्ग भी आ जाएंगे, काफी है। ये तो सा दिखता है, ये मैसेज निकालूंगी ना आपको समझ में आएगा। सॉन्ग भी दो आगे, बताओ। मैसेज में मैसेज है, ज्यादा टेंशन मत लेना, इतने ही मैसेज। काफी। चलिए, पहला मैसेज है इनकी तरफ से, आई एम टू बिजी। ये बहुत बिजी है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है इनका। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक अप विद द कार्मिक। यही जरूरी था। अगर रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टी है तो वहां इनको क्लोजर देना पड़ेगा। मैं इतनी देर से आपको यही समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वी हैव, हम दोनों की गलती थी। ओके, की टू हैप्पीनेस, इनको अच्छे से पता है इनकी खुशियों की चाबी आप हो। यू आर दी ओनली पर्सन हु इंस्पायर्स मी। सिर्फ एक आप ही ऐसे इंसान है इनकी लाइफ में जिनको देखकर ये इंस्पायर होते हैं टू बी अ बेटर पर्सन। हम खुद को बदलेंगे आपके लिए। कंडीशनिंग का था ना कार्ड, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे, आपके लिए इनको चेंज होना ही पड़ेगा। आई लव द वे यू टॉक टू मी। जिस तरीके से आप इनसे बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। बात ही तो नहीं होती है, तो भाई ये अच्छा कहाँ लग रहा है। रेस्टलेस नाइट्स, इनकी जो नाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं। इसके पीछे का रीजन है इनकी ओवर थिंकिंग। दिमाग ज्यादा चलाएंगे, दिमाग की बत्ती अगर जली रहेगी तो भाई नींद कहाँ से आएगी। जब उसको ऑफ करोगे लाइट को तभी तो नींद आएगी। आपका गुस्सा, OMG, ये बोल रहे हैं आपके गुस्से से इनको डर लगता है। स्पाइंग, ओके, ये आपको स्पाई कर रहे हैं मे बी किसी फेक अकाउंट से, या वही म्यूचुअल फ्रेंड आएगा दौड़ता दौड़ता, देखो इसका ये हो रखा है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता तो बातों में मत आना। जिंदगी भर का साथ चाहिए आपका, लेकिन उससे पहले इनिशिएटिव ये आप इसे करवाना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। योर ब्यूटी ब्लाइंड्स मी, आई कैन नॉट थिंक क्लियरली राइट नाउ। फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपकी ब्यूटी जो है, मतलब आपकी ब्यूटी से ये इतना मेस्मराइज है जहां पर इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपके अलावा। सीकिंग एडवाइस, हो सकता है ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए आपसे। स्टे विद मी, ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें। सॉन्ग, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जल्दी से फटाफट सॉन्ग चूज करो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, चश्मा, हाँ ठीक है। आपके पर्सन देख रहे हो आपसे कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है। खूब है करिश्मा, आपकी तारीफ हो रही है। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, आपके लिए सॉन्ग आया है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। भाई धीरे धीरे आप आ रहे हो। मेरे व्यूअर्स का बस चले तो चले ना, अगर बस चले तो क्या मेरे व्यूअर्स वेट करेंगे, और क्या, एक्शन नहीं लेना है। चाहे कितना भी बस चले, कोई एक्शन नहीं लेना है। सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना। ओके, धीरे धीरे आएंगे और फटाफट से निकल देंगे। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ अभी। आपके लिए गाइडेंस महादेव जी की तरफ से, बाबा भोलेनाथ जी की तरफ से, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। जय सिया राम, हर हर महादेव। So first card we have
हे राम, महादेव जी की एक बार स्माइल देखिए, फिर मैसेज बाद में रीड करेंगे। मतलब इनको देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, हे भगवान। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। मेरे व्यूअर्स, अगर आप कोई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे थे, कोई नया घर लेने के बारे में सोच रहे थे या कुछ ऐसा, तो भाई वो आपकी तरफ आ रहा है, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, आप वो ले पाएंगे, आप वो कर पाएंगे। फाइनेंशियली मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है, आप ग्रो करने वाले हो। You are being polished. ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, मतलब आपको जिस एनर्जी में होना चाहिए उस एनर्जी में आप हो। सो यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि कहीं मैंने कोई डिसीजन तो गलत नहीं ले लिया, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ज्यादा मत सोचना, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, अभी आपके सोचने का तरीका बदला है, चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, जो कि सही है, ठीक है। योर हर्डल्स आर बीइंग रिमूव्ड। ओके, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, जो भी चाहे आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, जो भी हर्डल्स थे, यूनिवर्स ने उनको रिमूव कर दिया, बाबा भोलेनाथ जी ने उनको साइड में कर दिया, हटा दिया है। अब आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग फ्यूचर में चीजें स्मूथली आगे बढ़ेंगी, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको, कहने का मतलब ये है। एक्सेप्ट द रियलिटी, आपको बोला जा रहा है रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। समटाइम्स ये होता है कि रियलिटी हमारे सामने होती है, बट हम उस रियलिटी को देखना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये चीज हमको हार्म करेगी या फिर हर्ट करेगी। बट यू गोटा एक्सेप्ट इट, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई रियलिटी यूनिवर्स क्यों दिखाते हैं आपको? इसलिए ताकि आप उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसा हो सकता है आपके साथ, जैसे फैमिली में आप किसी से इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आपका फैमिली का कोई मेंबर है जिनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अब यूनिवर्स उस इंसान का सच आपके सामने लेके आ रहे हैं, उनका रियलिटी चेक आपको मिल रहा है, लेकिन स्टिल वो चीज आपको हर्ट कर रही है, आप वो देखना ही नहीं चाहते हो। मतलब क्यों? क्योंकि नहीं, मैंने इनके साथ जो भी कनेक्शन है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपका कोई लव्ड वंस, तो आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते वो रियलिटी, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव स्टॉप वॉरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। सो यूनिवर्स बोल रहे हैं, महादेव जी बोल रहे हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि ऑलरेडी मैं आपसे कह चुकी हूँ। ना आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग टेंशन लेनी है, ना आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक आने वाले फ्यूचर में चीजें वैसे वर्क करेंगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन हो सकता है अगर मेरे मुंह से एक्सेप्ट निकला, इट मीन्स जब आप किसी की रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे तब जाके आप ग्रो करोगे, तब जाके आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अभी आपने अपनी लाइफ को खुद टफ बना रखा है, उन लोगों को इन्वॉल्व करके जिन लोगों का रियलिटी चेक यूनिवर्स ने आपको कब का दे दिया, बट आप उनको चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं बस बहुत हो गया, और किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ है। सबसे पहला ही कार्ड देख के मैं तो खुद प्रसन्न होगी, एक बार और देख लीजिए, आप भी खुश हो जाइए। महादेव जी की कृपा है आपके ऊपर, ये आपसे बहुत प्रसन्न है, ये आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, बस इतना ध्यान रखना। सो यस, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है कॉल नहीं करना आपको। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो भी आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज ही करना है। एंड संडे को जो लाइव सेशन होता है, अगर आप उसको ज्वाइन करना है जहां पर आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसका आंसर करूंगी, सो उसके लिए आपको 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर पाएंगे। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।